Good morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter. That is, I think it's chapter number 7. Finally हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना फाइनल टर्म सिलेबस. ठीक है, तो ये हमारे फाइनल टर्म, यहाँ से हमारा फाइनल टर्म का सारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है. ठीक, तो हम कंसंट्रेट करते हैं अपने सिलेबस पे. एंड आपको कहीं प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, वैसा भी नहीं है कि आप रात में मुझे कॉल करने लगे, बट हाँ, आप मेरे से आस्क कर सकते हो. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, अलजेब्रा. तो अलजेब्रा का कुछ टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ लिया है. जो हमारा मिड टर्म का सिलेबस था उसमें आई थिंक चैप्टर 8 था जो हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेन बेसिक्स, कैसे अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन इतना अच्छा दिया गया है. देखो क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रा इज ग्रेट फन. अलजेब्रा जो है ये बहुत ही बहुत ही मजा आता है इसमें, इसको सॉल्व करने में. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई पजल है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है. देखो, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है अलजेब्रा. ठीक है, जिसके हेल्प से हम किसी भी थिंग को सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक, जैसे आप आपकी अभी क्या सिचुएशन है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं. ठीक है, अगर आपसे कोई आस्क करे तो आप क्या बोलोगे, होंगे कुछ, मुझे नहीं पता, है ना. तो जो आप उसको आप ऐसे ही मैथ्स में तो नहीं लिख सकते ना कि होंगे कुछ, आई डोंट नो, है ना. तो आप मैथ्स में क्या करोगे, मैथ्स में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एक इंग्लिश अल्फाबेट ले लो, कोई भी. ठीक है, मान लीजिए बोला गया कितने बच्चे हैं, एन स्टूडेंट है मेरे क्लास में. अभी कोई पूछेगा तो बोलना एन स्टूडेंट है, उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, तो फिर बताइएगा कि मैंने अलजेब्रा की टर्म में बताया था. तो अब बाकी इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे अभी हैं मेरे क्लास में, है ना. तो मैथ्स के टर्म में हम कोई भी अल्फाबेट, जरूरी नहीं है कि एन लेना है आपको, आप एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, वट जो भी आप लेटर लेना मतलब चूज करो, उसके प्लेस पे आप रिप्रेजेंट, जिसका नंबर हमें नहीं पता होता है उस प्लेस पे हम एन को पुट करते हैं. मतलब कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट को हम पुट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे देखो मैं कैसे समझाऊं आपको, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, ये बॉक्स गिवन है. ठीक, बॉक्स प्लस की साइन है, 4 इज इक्वल टू 10. मतलब 4 में कुछ ना कुछ ऐसा नंबर तो ऐड किया गया है, तभी तो 10 आया है, यही है ना. और वो कौन सा नंबर ऐड किया गया वो हमें नहीं पता है, तो वो क्या बना दिया गया, वहां पे बॉक्स बना दिया गया है ना. तो क्या आप मैथ्स में जब सॉल्व करोगे तो आप हर एक प्लेस पे ऐसे बॉक्स बनाओगे, अच्छा लगेगा देख के, नहीं अच्छा लगेगा ना. तो जब हमें नंबर नहीं पता होता है तो हम बॉक्स का ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, लेटर्स को. ठीक है, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी आप ले सकते हो. ठीक है, तो बॉक्स की प्लेस में क्या पुट कर दिए, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 10. अब देखो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है ना. तो इस एक्स का मतलब क्या है कि वो नंबर जो हमें मालूम नहीं है, या जिसे हमें अभी जानना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा. ठीक है, तो जो वो नंबर्स जो हमें पता नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको, वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है, मतलब इनकी जो वैल्यू है ये तो हमने एक्सपुट कर दिया, लेकिन ये वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है. क्या आप तो 4 को 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना. लेकिन आप यहाँ पे अगर x पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू ये 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है. जैसा कि इक्वेशन होगा उस बेसिस पे आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है. तो जब ये चेंज होती रहती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल्स, मतलब बदल रही है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इनको कैसे अपने मैथ्स में यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो क्या है, पैटर्न. आपको अलजेब्रा समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी. जैसे फर्स्ट क्या हो गया, पैटर्न. जब आपको अलजेब्रा के इक्वेशंस बनाने होंगे, देखो ये इक्वेशन होता है,
ये जो मैंने पूरा लिखा ना, इसको क्या बोला जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन, ये पूरा अगर ऐसे हम लिखते हैं तो इसको, ये क्या होता है, हमारा इक्वेशन होता है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मतलब ये 4 जो है इसके साथ, इसकी वैल्यू में चाहिए x की, तो 4 जो है वो इसके साथ प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस 4 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। देखो यहाँ पे आया है, तो हमारा इसका मतलब क्या है कि इस x की वैल्यू क्या थी, 6 थी। ठीक है, इस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैटर्न्स की। जब कभी भी हमें इक्वेशन बनाना होता है तो सबसे पहले हम पैटर्न को देखते हैं कि क्या पैटर्न दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम अपने इक्वेशंस को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, एल बना हुआ है ना, इसमें मैसेस्टिक के यूज किया गया है। तो अगर हम 1 एल बनाए हैं तो कितना बना, 2 मैसेस्टिक यहाँ पे यूज हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, 2 एल बनाया गया तो यहाँ पे क्या है, 4 मैसेस्टिक यूज हुआ है। यहाँ पे 3 एल बनाया तो क्या हुआ है, 6 बना है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर 1 हमें एल बनाना होगा तो 2 मैसेस्टिक का यूज करना पड़ेगा, अगर 2 है तो 4 बनाना होगा, और अगर 3 है तो 6 बनाना होगा। इट मीन्स आपका जो एल फॉर्म हो रहा है 1 2 3 4, तो उसमें मैसेस्टिक की कितनी जरूरत पड़ रही है, 2 4 6 8 10 12 14, यही जरूरत पड़ रही है ना। इसका मतलब क्या है, देखो ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, है ना। इसका मतलब क्या है, सब में 2 है, ऑलरेडी सब में क्या है, 2 गिवन है, ये सब 2 के मल्टीपल हैं। ठीक, और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है, तो ये क्या नंबर ऑफ एल्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 एल बना था तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मान लो एन होता, हमें एन एल बनाने हैं, तो क्या सिर्फ होता, 2 हमारा सब में है, सब में 2 है ना, तो श्योर है कि जब अगर एन एल बनाने होते तो 2 तो होता ही होता। इस 2 की मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, एन से कर देते हैं, तो हमें वो वैल्यू मिल जाती। तो ये जो पैटर्न का जनरलाइजेशन होता है वो इसी से होता है, मतलब अगर हमें एन एल बनाने हैं तो 2n की जरूरत है। ठीक, तो n की वैल्यू अगर हम मान लीजिए, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, अब इसमें n की वैल्यू L1 हमें बनाने हैं, तो हम n की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये क्या जगह 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, मतलब 1 एल बना तो कितने नंबर ऑफ मैसेजेस यूज किए गए, 2। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है इसको। ठीक, अब वेरिएबल्स क्या थे, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि इनकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे ये जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना था, 2n बना था, तो n की वैल्यू क्या हो गई, एक बार मैंने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया इसमें, फिर 4 5 6 7 8 9 10, जहां जिस भी नंबर को आप 100 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या n की वैल्यू सेम है हर एक जगह, नहीं है ना। तो क्या होता है कि जो n है इसको वेरिएबल्स कहा जाता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक, तो आपको क्या करना है इस चैप्टर में, आपको वही चीज समझना है और सिर्फ अपने फॉर्मूले को आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं, मैं बहुत सारा एक्सरसाइज नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। आप एक समझ लिया ना कैसे मैसेज के थ्रू हम बना सकते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि 2 की मल्टीप्लाई उसमें होती रहेगी, वो कोई ना कोई फॉर्म क्रिएट करेगा, बस आपको वो चीज समझना है। फर्स्ट क्या कर रहा है कि कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ पैरेड, कैडेट्स जो है वो एक पैरेड हो रहा है, वहां पे मार्च पास्ट कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर 7 कैडेट्स इन अ रो, एक रो में 7 है, मतलब 1 रो में कितने हैं, 7 है। ठीक, राइट द रूल फॉर द नंबर ऑफ कैडेट्स इन द पैरेड इफ नंबर ऑफ कैडेट्स रो इज n, तो 1 रो में अगर 7 है तो n में उसने पूछा है, तो श्योर है कि 1 रो में अगर 7 है तो ये 7 के मल्टीपल ही होंगे ना, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई n, 7n हो जाएगा आंसर। कैसे, अब 2 रो होगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 14 आएगा।
7 की हम क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14, मतलब नेक्स्ट वाले में सेकेंड रो में कितने हो जाएंगे टोटल, 14 हो जाएंगे। फिर थर्ड वाला रो भी हम काउंट करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। तो ऐसे एन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू 7 एन। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर 60 एप्पल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 60 एप्पल्स हैं। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स टेकिंग एन एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस। आप कैसे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को रिप्रेजेंट करोगे अगर एन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं आपके पास। तो अगर वन बॉक्स में 60 एप्पल्स हैं तो एन बॉक्स में कितने होंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय एन, तो 60 एन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या है कि 1 की वैल्यू गिवन होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल्स के थ्रू अपने इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, लाइक देखो 30 तरह की सिंकी स्कोर्ड 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड X marks in science. What is the total score in mathematics and science? तो सिंकी का जो स्कोर था वो 100 मार्क्स था मैथमेटिक्स में और X नंबर उसने पाया है साइंस में। तो टोटल जब पूछा है इसने तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को हमें ऐड ही करना होगा तो 100 प्लस X कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 क्या कर रहा है कि नीशू इज 4 ईयर यंगर देन रीशू। कैन यू एक्सप्रेस नीशू एजेस इन टर्म्स ऑफ रीशूज एजेस। टेक रीशूज एज 2BZ ईयर। रीशू जो है वो 4 साल क्या है, यंगर है रीशू से। तो क्या आप रीशू की एज को रीशू की एज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और जबकि रीशू का एज क्या है, जेड ईयर है। तो बिल्कुल इसको ऐसे ही करना है। ठीक, रवि फिफ्थ क्या है, रवि गेट्स ₹X एज अ पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी मंथ। या फोर्थ वाला बता ही दो क्योंकि ये अलग है, रुक जाओ बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या है कि जो नीशू है वो 4 साल छोटी है रीशू से। ठीक, तो जब छोटी है तो आपको नीशू की एज बतानी है। तो अगर रीशू की एज, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, रीशू की अगर रीशू की जो एज है सॉरी रीशू की एज दी गई है ना, रीशूज एज क्या है, जेड ईयर। ठीक है, देन रीशू की एज क्या है, तो Z-4। अगर आपका भाई आपसे 4 साल छोटा हो तो क्या करोगे, अपना जो एज होगा उस एज से आप अपने भाई के एज को 4 ईयर माइनस कर दोगे तो आपके भाई का एज पता चल जाएगा ना। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस तरह करते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है कि रवि गेट्स ₹X एज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी मंथ। रवि को प्रत्येक महीने अपने पापा से X रुपीज मिल रहे हैं एज अ पॉकेट मनी। ठीक, what is his pocket money for a year। तो पूरी एक साल के लिए उसे कितना मिला, तो 1 मंथ में उसको X रुपीज मिल रहे हैं। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ में उसे कितने मिलेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई X इज इक्वल टू 12X। आंसर हो गया, इतना ही मिलेंगे। थिंक अ नंबर, एक नंबर आप सोचिए उसमें, तो वो नंबर मानते हैं X, मल्टीप्लाई इट बाई 7, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। एड 5 टू द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया उसमें 5 ऐड कर दीजिए। ठीक, एंड सब्सट्रैक्ट 35 फ्रॉम इट, और 35 को आप इससे माइनस कर दीजिए। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, आंसर हो जाएगा। 7 क्या कहता है कि साराज हैज पास क्लास 5th नाउ फॉर क्लास 6th सी हैज टू बाई 12 न्यू नोटबुक्स एंड 6 टेक्स्ट बुक्स। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इज X, मतलब 1 नोटबुक का अगर X है तो 12 नोटबुक के कितने होंगे, 12X, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड दैट ऑफ टेक्स्ट बुक इज ₹Y, और Y टेक्स्ट बुक के लिए है तो क्या हो जाएगा 6 क्योंकि 6 टेक्स्ट बुक लेना था तो 6
वाई इसका कॉस्ट हो जाएगा। फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूछा है तो 12x प्लस 6y आंसर हो जाएगा। ठीक। 8 क्या कह रहा है कि इन अ कंपनी द मैनेजर सैलरी इज ₹5,000 मोर देन दैट ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव। इफ the salary of sales executive is ₹G, find the salary of manager in term of G। किसी कंपनी में मैनेजर की जो सैलरी है वो 5,000 जाते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, तो अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो सैलरी है वो G है तो आपको ये बताना है कि मैनेजर की सैलरी कितनी होगी। तो 5,000 ज्यादा है ना, उसने बोला है, इट मीन्स मैनेजर की सैलरी क्या हो जाएगी 5,000 प्लस G, ₹5,000 प्लस G। ठीक है, ऐड कर देंगे जी को उसमें तो वही तो टोटल सैलरी हो जाएगी मैनेजर की। 9th क्या कर रहा है कि अ स्टूडेंट इज ड्रॉइंग पिक्चर्स बाय ज्वाइनिंग डॉट्स, टू मेक वन पिक्चर ही हैज टू ज्वाइन 15 डॉट्स। मतलब एक स्टूडेंट ने पिक्चर ड्राइंग किया है जिसमें उसने डॉट्स के थ्रू उसको बनाया है, तो वन पिक्चर में उसने 15 डॉट का यूज किया है। Find the rule that gives the number of dots if the number of picture is represented by the symbol as। How many dots he has to join if he draws 10 pictures। तो वन पिक्चर के उसने 15 ज्वाइन किया है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो उसको एस से रिप्रेजेंट करना है। टोटल कितना आपको बनाना है 10 पिक्चर्स, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय एस, 10s हो जाएगा आंसर। ठीक। 10 क्या कह रहा है कि देयर आर 16 कीज ऑन अ मोबाइल फोन हैंडसेट, गिव द रिलेशनशिप टू रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कीज इन टर्म्स ऑफ एम नंबर ऑफ हैंडसेट। तो यहाँ पे भी अगर वन मोबाइल हैंडसेट में 16 कीज हैं तो एम में कितने होंगे, तो 16 की मल्टीप्लाई एम में कर दीजिए, 16m आंसर हो जाएगा। 11th क्या कह रहा है कि अ क्लास with P student has planned a picnic। एक क्लास के P स्टूडेंट जो हैं उन्होंने पिकनिक प्लानिंग किया है। ₹50 पर स्टूडेंट इज कलेक्टेड, ₹50 प्रत्येक स्टूडेंट से लिया गया, आउट ऑफ विच ₹1800 इज पेड इन एडवांस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ देम टू स्पेंड ऑन अदर आइटम्स। तो किसी स्कूल में पी स्टूडेंट ने पिकनिक के लिए प्लानिंग किया, ठीक है, जिसमें से 50 प्रत्येक स्टूडेंट को कितना देना है ₹50। तो टोटल कितना दे रहे हैं वो 50 पी रुपीज वो दे रहे हैं क्योंकि पी स्टूडेंट है, 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जिसमें से उनको 1800 क्या करना है एडवांस अलग से ट्रांसपोर्ट के लिए निकाल लेना है, इसको माइनस कर देंगे 1800। ठीक, तो उनके पास कितना बचेगा, तो बस ये जो हमारा आंसर था इसमें से इसको माइनस किया, जो माइनस करेंगे जो आएगा हमारा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है। 12 क्या कह रहा है कि इन अ विलेज देयर आर 8 वाटर टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर। ऑन अ पर्टिकुलर डे X liter of rainwater is collected per tank. If 100 liters of water was already there in a one tank, what is the total amount of water in the tank on that day? देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक विलेज में 8 वाटर टैंक्स हैं जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक दिन उसमें X लीटर रेन वाटर कलेक्ट किया गया, ठीक, टैंक में, और उनमें ऑलरेडी 100 लीटर वाटर पहले से भी थे। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आपको बताना है उस दिन के लिए। ठीक, तो कितने टैंक हैं 8, कितना उस दिन कलेक्ट हुआ है, तो टोटल 8 में तो हुआ होगा ना, तो 8x हो गया। ठीक, और ऑलरेडी कितने लीटर वाटर था 100 लीटर, तो 100 हो गया, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। मतलब उस दिन इतना पानी कलेक्ट किया गया और पहले से कितना था 100 लीटर, तो ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक, 13 क्या कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड आर R सेंटीमीटर एंड T सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट के पूछा व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ aluminium strip required to frame the board if 10 centimeter extra strip is required to fix it properly। तो इसमें क्या करेंगे,
लेंथ एंड ब्रेथ बोर्ड का दिया गया है R&T, ठीक। तो ये क्या है कि इसके चारों तरफ आपको क्या लगाने हैं, एक एल्युमिनियम स्ट्रिप की जरूरत है, ठीक है। तो और उसमें 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी चाहिए, ठीक। तो R + T, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R + T टोटल लेंथ हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बी क्या कर रहा है कि इफ n nails are used to repair one board, how many nails will require to repair 15 such board। अगर n nails जो यूज किया जा रहा है वो 1 बोर्ड के लिए किया जा रहा है, तो 15 के लिए कितना किया जाएगा, 15n हो जाएगा, ठीक। सी क्या कह रहा है कि इफ 500 स्क्वायर सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ पर बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू कवर द एजिट्स, what will be the total area of the cloth required to cover 8 such boards। तो 500 स्क्वायर सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ यूज किया जा रहा है, तो ऑलरेडी एरिया क्या होगी, पहले एरिया होगी RT, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक, प्लस 500 एक्स्ट्रा क्लॉथ लग रहा है, ठीक। तो ये 1 बोर्ड के लिए रहेगा, तो 8 बोर्ड के लिए क्या हो जाएगा, हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। What will the expenditure of making 23 boards if the carpenter charges ₹X per board। अगर पर बोर्ड एक बोर्ड के लिए वो X रुपीज चार्ज कर रहा है, तो 23 बोर्ड के लिए क्या करेगा, 23 मल्टीप्लाइड बाई X इज इक्वल टू ₹23X, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको क्वेश्चन में सारे वैल्यूज दी गई हैं, ठीक। बस आपको ये समझना है कि अगर 1 की वैल्यू दी गई है इतना, तो n की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा था, सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई n से कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आस्क करिएगा। ओके, थैंक यू।